हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? अभी तक हमारे टैली वर्ल्ड कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और आज आज हम बताने वाले हैं कि स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक कैसे डाला जाता है। ठीक है, किसी भी स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक डालना है तो कैसे डालना है वो बताएंगे। प्लस आपको नेगेटिव स्टॉक कैसे देखा जाता है वो बताएंगे, और किसी भी स्टॉक में परचेज रेटिंग और सेल रेट, ठीक है, दोनों का मतलब खरीद और बेचने का रेट फिक्स कैसे किया जाता है और कैसे उसका फीचर ऑन होता है, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अभी तक हमारे टेलीवल कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारा वेबसाइट www.teleworldcomputer.com पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बताया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हम मेरे सामने देख सकते हैं टैली खुला हुआ है, टेलीवर्ल्ड कंप्यूटर के नाम से यहाँ कंपनी क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको करंट पीरियड दिया हुआ, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर होता है। जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1/4/2023 से लेके 31/3/24। ठीक है, जो 2 महीने के बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, भी प्रेस करना है, या F11 यहीं पे होम स्क्रीन पे ही F11 प्रेस कीजिएगा स्टॉक वाइज एंट्री करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंट्री, है ना। तो इसको यहाँ से इस पे आने के बाद इस पे आएंगे। ठीक है, माउस के थ्रू या मतलब एंटर प्रेस करके आ सकते हैं। और मेंटेन इन्वेंट्री जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से आपको यस करना है। उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, और नीचे में इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री लिखा हुआ, इसको भी आपको यस कर लेना है। ठीक है, यस। इसके बाद आपको कंट्रोल प्लस ए से सेव कर सकते हैं, या आप एंटर एंटर प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ वाउचर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक वैल्यू वाइज ही है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, F11 प्रेस करके देखिएगा तो यहाँ से हमने क्या किया, इन्वेंट्री को ऑन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी अभी तक इन्वेंट्री नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं साइड में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है चेंज मोड। ठीक है, डबल लाइनिंग किया हुआ, डबल लाइनिंग कौन सा होता है, कंट्रोल प्लस एच। तो यहाँ कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको स्टॉक वाइज और अकाउंटिंग इनवाइस वाइज ऑप्शन मिल जाएंगे देखने को। स्टॉक वाइज में ये होता है कि आपके स्टॉक के साथ सेल और परचेज किया जाता है, उसके थ्रू अकाउंट मेंटेनेंस किया जाता है कि आप गोडाउन और स्टॉक सारा चीज़ आप मेंटेनेंस कर सकते हैं स्टॉक वाइज में। अकाउंटिंग वाइज में ये होता है कि कितना हम लोग मतलब कितना बिका, कितना खाता, किसको कितना पेमेंट किया, वो मेंटेनेंस होता है। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग इनवाइस लिखा हुआ है ना, इसमें आपको मतलब जो भी सेल परचेज होता है उसका वैल्यू और जीएसटी टैक्स लगता है। लेकिन स्टॉक वाइज होता है तो एक एक स्टॉक को आपको एंट्री करना होता है। ठीक है, तो हम स्टॉक वाइज बता दें तो यहाँ पे आपको आइटम इनवाइस को पे जाके आपको इंटर करना है। जैसे ही इंटर कीजिएगा तो आपको इस तरह से पेज खुल जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पार्टी का नाम बनाना है। ठीक है, उसके बाद लेजर नेम में डालना है। लेकिन हम क्या आपको बताने वाले, ओपनिंग स्टॉक कैसे डाला जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं होम स्क्रीन पे और स्टॉक स्टॉक समरी खोलते हैं। स्टॉक समरी खोलने के लिए आपको एस प्रेस करना है, सॉरी। ठीक है, स्टॉक समरी के लिए क्या करना है, एस एस प्रेस कीजिएगा, या आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पे ही आपको स्टॉक समरी का ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक समरी लिखा हुआ है, इस पे भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमने देख सकते हैं अभी तक 2 आइटम क्रिएट किया हुआ है, एक आईफोन है, एक वीवो है। तो इसमें ओपनिंग डाला हुआ है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग पीछे आ रहा है, उसको आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करना है। और नीचे में देख सकते हैं यहाँ ओपनिंग डाला हुआ है। अगर हमको 10 पीस डालना है तो यहाँ पे माउस से क्लिक करके यहाँ पे 10 पीस लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ओपनिंग आपको 10 पीस दिखने लगेगा। ओके, अगर किसी भी स्टॉक का रेट फिक्स करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज जिस समय करते हैं उसी समय फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वाउचर खोलते हैं, भी प्रेस कीजिएगा तो आपको वाउचर खुल जाएंगे। यहाँ से हम वाउचर खोल लिए। उसके बाद ये सेल वाउचर खुला हुआ है, परचेज वाउचर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है F9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं परचेज वाउचर ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो भी होता है वो इनवॉइस नंबर यहाँ हम फिलअप कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद डेट आज का ले लेते हैं 2/2/24। ठीक है, और इसके बाद हम पार्टी जिससे माल खरीदे हैं तो हम पार्टी का नेम बना लेते हैं यहाँ पे, किसी का अमित कुमार बना लेते हैं, अमित,
सॉरी अमित इंटरप्राइजेस कर देते हैं क्योंकि कंपनी है ना, इंटरप्राइज, ठीक है। अंडर ग्रुपिंग हो जाएगा, ऑल परचेज पार्टी सिंडिकेटर, ऑल सेल्स पार्टी सिंडिकेटर होता है, ठीक है। तो ये परचेज है तो यहाँ जाएगा सिंडिकेटर। उसके बाद आपको मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल को आपको नोट रखना है। यस भी कर सकते हैं। यस करने में आपको ये होगा कि आप किसी से जब भी इस पार्टी से पेमेंट लीजिएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कि किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आ रहा है, उसके लिए यहाँ पे यस किया जाता है। बिल बाय बिल पेमेंट मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो इस फीचर को आप ऑन कर सकते हैं। ऐसे आप नो करके भी चल सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। आगे बढ़ना, यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। तो फॉर एग्जांपल में कंकड़बाग डाल देते हैं, ठीक है। स्टेट डालिए, यहाँ पिन कोड डाल देना है। तो यहाँ पिन कोड हो गया। यहाँ पे आपको प्रोवाइड बैंक डिटेल को डालना चाहते हो डाल सकते हैं, नहीं तो इंटर पेज कर देना है। इसके बाद पेन नंबर है तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे आपको रेगुलर या अनरजिस्टर्ड, ठीक है, तो हमेशा रेगुलर यूज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं रहेगा तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, इसलिए हमेशा रजिस्टर पार्टी से ही आप परचेज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ज़्यादा चांस रहता है रेगुलर होने का ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है, ठीक है। तो हम फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है तो हम नहीं डालते हैं, इंटर पेज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे आपको परचेज जीएसटी के नाम से लेजर बनाना है। तो यहाँ देखिए परचेज जीएसटी 5% से बना हुआ है, देखिए हमको क्या करना है, सिर्फ परचेज जीएसटी के नाम से बनाना है। तो इस पर क्लिक कर लेने और इसको ऑल्टर कर देते हैं, ठीक है। 5% लिखा हुआ उसको हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करना है और यहाँ से इन प्रेस करके देखिए हट गया। इसके बाद आप यहाँ यस करके देख लेना कि 5% पे कन्फिगर ना किया हुआ था, देखिए कन्फिगर किया हुआ। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे अल्ट प्लस डब्ल्यू यूज करना है, ठीक है। क्या यूज़ करना है, अल्ट प्लस डब्ल्यू। अल्ट प्लस डब्ल्यू यूज़ करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको सिर्फ स्पेस दबाना है ऐसे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है, सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा हटाने के लिए अल्ट प्लस डब्ल्यू यूज़ कीजिएगा और उड़ा देना है, ओके। इसके बाद हम सेव कर देते हैं इसको। चलिए यहाँ गुड्स ले लेते हैं, चलिए सेव, ठीक है। यहाँ पे आपको टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोकल परचेजिंग है तो आप परचेज टैक्सेबल डाल सकते हैं, अगर अदरवाइज स्टेट से परचेजिंग कर रहे हैं तो आप इंटर स्टेट डाल सकते हैं। तो मेरा तो लोकल है तो यहाँ पे हम परचेज टैक्सेबल डालेंगे। तो बहुत सारा चीज़ यूज़ किया जाता है वो एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डाल देते हैं परचेज टैक्सेबल लोकल है। अब यहाँ पे हम न्यू स्टॉक क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे न्यू स्टॉक क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए किसी की, यहाँ पे आपको आइटम बना लेते हैं, तो हम आइटम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सैमसंग बना लेते हैं, सैमसंग, ठीक है, प्रो मैक्स फॉर एग्जांपल ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, मॉडल है नहीं, प्रो मैक्स, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ ग्रुपिंग होता है, ठीक है। ग्रुपिंग आपको यहाँ पे 3 तरह की यूज़ कर सकते हैं। पहला है कि आप प्राइमरी लेके चल सकते हैं, अगर आपको स्टॉक मतलब किसी मतलब ग्रुपिंग वाइज मेंटेनेंस नहीं करना है या ब्रांड वाइज नहीं करना है तो आप प्राइमरी लेके चल सकते हैं। या आप कंपनी वाइज मेंटेनेंस करना चाहते हैं कि अमित कुमार यहाँ से कितना मतलब कौन कौन स्टॉक खरीदा गया है, तो यहाँ पे हेडिंग में अंडर ग्रुपिंग में यहाँ पे आपको, तो सैमसंग का ब्रांड है तो एक सैमसंग के नाम से हेड बना सकते हैं, वीवो है तो वीवो के नाम से बना सकते हैं, मतलब मतलब जो भी ब्रांड का है उस ब्रांड के नाम से आप यहाँ पे ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं, चाहे जो भी ब्रांड हो या जो भी मतलब फील्ड में हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे आपको ब्रांड वाइज अपने मतलब अपने कंपनी के अनुसार या अपने ब्रांड के हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, इससे अकाउंट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आपको मतलब ब्रांड वाइज मेंटेनेंस करना है कि ये चीज़ देखना है कि हमको सैमसंग में कितना पीस बच रहा है, कौन कौन स्टॉक बचा हुआ है, तो आपको सैमसंग ब्रांड यहाँ पे करना होगा। या आपको ये देखना है कि अमित अमित कुमार जो है, अमित इंटरप्राइज, उनके यहाँ से कितने माल मतलब कौन कौन स्टॉक खरीदा के आया है, तो वो देखने के लिए यहाँ पे आप पार्टी वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ब्रांड वाइज भी करके चलते हैं या पार्टी वाइज करके चलते हैं, प्राइमरी लेके नहीं चलते हैं। लेकिन जिनको इच्छा है कि प्राइमरी लेके चल सकते हैं, सारा स्टॉक को मिक्स करना चाहते हैं, मतलब बहुत कम स्टॉक है, मतलब 150 स्टॉक है तो आप प्राइमरी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हज़ारों में स्टॉक है तो आप ब्रांड वाइज चलिए, ग्रुप वाइज चलिए तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो हम ब्रांड वाइज लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हम सैमसंग ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है।
यहाँ आपको प्राइमरी रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं चेंज नहीं करना, एंटर करना है, ठीक है। यहाँ से आपको पीसेस बनाना है, ठीक है। नहीं रहेगा तो ऑल्ट प्लस सी से क्रिएट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास पीस बना हुआ है तो हम पीस यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमने बोला था कि किसी भी स्टॉक का परचेजिंग रेट और सेलिंग रेट फिक्स करना है, ठीक है। मतलब मार्जिन रख के, मान लिया कोई भी स्टॉक का दाम 100 रुपये, उस पर मतलब 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वो 30% ऐड करके मतलब फिक्स कर सकते हैं। जिसमें आप सेलिंग कीजिएगा तो उस समय आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसका खरीद कितना है और इसका सेलिंग प्राइस कितना होता है, ठीक है। उसको फिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पे जहाँ पे स्टॉक क्रिएट किया जाता है, और कहीं पे नहीं। और कहीं कीजिएगा तो वो फीचर आपको नहीं दिखेगा। तो यहीं पे जहाँ पे आप स्टॉक क्रिएट करते हैं, यहीं पे आपको F12 प्रेस करना है। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, ठीक है। इसको यस कर लेना है, यस। इसके बाद आपको कंट्रोल प्लस ए से सेव करना है। कंट्रोल ए से हमेशा सेव हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल ए कीजिएगा तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए जैसे वो फीचर इनेबल हो जाता है तो आपको देखिए एडिशनल डिटेल के नीचे में आपको सेट स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पे आना है, ठीक है। और इसके बाद इसको यस यस बाई प्रेस करके इंटर प्रेस करना है। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देखिए पहला लिखा हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये होता है कि जो खरीद रेट है वो आपको यहाँ डालना है। और यहाँ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, तो स्टैंडर्ड जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, वो बेचने का रेट डाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले खरीद रेट को यहाँ पे हम डाल लेते हैं। तो खरीद फॉर एग्जांपल 5500 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। और बेचने का रेट यहाँ पे हम डाल देते हैं 6500, मतलब 1000 रुपये का मार्जिन लेके चलते हैं एक स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक। इन केस ऐसा मानिए कि अगर हमने ये स्टॉक 100 पीस लिया था, ठीक है। और उसका रेट क्या हुआ कि मतलब अब वहाँ 6000 में मिलने लगा, तो हम क्या करना है, हमको रेट बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू डेट डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल देंगे सॉरी, यहाँ पे डेट डाल देते हैं आज का, ठीक है ना, ज़्यादा चीप एंड बेस्ट। आज 2 तारीख है, 2 का। और यहाँ भी आपको सेलिंग कर देते हैं 2 का, ओके। और यहाँ पे आपको मतलब जो रेट बढ़ाना है आपको, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 10/2 का, ठीक है। कि 10/2 से ये 7500 में बिकने लगेगा। और वहाँ हम खरीदेंगे 5500 रुपये में। तो ये हम क्या क्या यहाँ भी आपको रेट बढ़ा के आपको यहाँ पे फिक्स कर देना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम 10 फरवरी से सेल करेंगे तो 7500 में बिकेगा। लेकिन 10 फरवरी के पहले सेल करेंगे तो ये 6500 में बिकेगा, मतलब 6500 में। और जब 10 फरवरी में आप सेल कीजिएगा तो आपको 70,500 में बिकेगा, ओके। तो यहाँ उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर लेना है। इसको यस नहीं कीजिएगा तो आपको वहाँ पे टैक्स रेट नहीं आएगा, तो इसको ध्यान से ऊपर में जो है यहाँ पे अप्लीकेबल ही रहना है, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल या अनडिफाइंड नहीं करना है, हमेशा आपको अप्लीकेबल करके ही रखना है। तो यहाँ पे अप्लीकेबल किया हुआ है। उसके बाद आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी स्टॉक का रजिस्ट्रेशन कोड होगा वो आपको बिल पे दिख जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप गूगल के माध्यम से भी इसको निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 87 डाल लेते हैं, 8710 डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपको मतलब 18 के स्लैब का हो गया, ठीक है। इसके बाद ऑन वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ हमेशा ऑन वैल्यू में रखिएगा, क्योंकि ऑन वैल्यू पे टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि ऑन द आइटम रेट पे, हमेशा ऑन वैल्यू पे लेके चलना है। ऑन वैल्यू यहाँ पे हमेशा आपको टैक्सेबल यूज होगा, अननॉन यूज नहीं करना है। एग्जेम्प्टेड मतलब होता है टैक्स फ्री जो आइटम होता है, तो उसमें आपको एग्जेम्प्टेड यूज किया जाता है। ये क्या है, आपको टैक्सेबल, ठीक है, जिस पे टैक्स लगेगा। इसके बाद इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नो रहने देना है। इसके बाद आपको इंटीग्रेटेड टैक्स के सामने 18% लिख लेना है। इसके बाद इंटर इंटर कीजिएगा तो 9% ऑटोमेटिक डिवाइड होता है। 9% आपको सेंटर को चला जाता है और 9% स्टेट टैक्स को चला जाता है, ठीक है। उसका इंटर प्रेस कर लेना है, ठीक है। गुड्स, ओके। यहाँ पे आप एमआरपी डाल सकते हैं। अगर इसका एमआरपी डालना चाहते हो तो यहाँ पे यस कीजिएगा। वो उसका ये फीचर आपको यहीं पे दिख जाएगा। देखिए प्रोवाइड एमआरपी डिटेल, इसको यस किया हुआ है। तो यहाँ से आप यस रहने दीजिएगा। यहाँ पे आपको एमआरपी डालना है तो यस कीजिए। और यहाँ पे आपको एमआरपी पे मतलब 9999 डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटर। इसके बाद ये मतलब एमआई नंबर हो या कुछ भी हो तो वो चीज़ डालने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको आप बंद भी कर सकते हैं। बंद करने के लिए आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप, ठीक है। देखिए जैसे 1 पीस किए तो ये 5500 रुपये लिख दिया, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस खरीद प्राइस 5500 डाले थे, ठीक है। इसको आपको इंटर कर देना है।
ठीक है। तो वो आइटम डिस्क्रिप्शन बंद करना है ये चीज़ को, तो बंद करने के लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पे वाउचर में F12 को खोल प्रेस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, तो इसको आप यहाँ से नो कर लीजिएगा। ठीक है, यूज नहीं है तो इसको नो कर लीजिएगा, यूज रहेगा तो आपको यस कर लेना, सेव कर देना। अब वापस करके जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये टैगिंग नंबर है, इसको भी बंद किया जाता है। ठीक है, तो इसको इंटर प्रेस कर लिए। ठीक है, और इसके बाद इंटर, इसके बाद एडजस्ट, इसके बाद आपको CGS लगाना है। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सिस्टम लगता है स्लो हो गया। CGS, ओके। ये हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम सेलिंग करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, अगर इसको ओपनिंग डालना है तो आपको बताया था ओपनिंग स्टार्टिंग में कि स्टॉक समरी खोल के वहां से आप ओपनिंग किसी भी स्टॉक को आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे होम पेज पे आते हैं। इसके बाद वाउचर खोल लेना है, सॉरी, वाउचर खोलना है, और इसके बाद आपको इफेक्ट करना है। इफेक्ट मतलब सिर्फ वाउचर। इसके बाद हमें कैश में सेल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सिस्टम लगता है स्लो हो गया है। इसके बाद सेल जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे टैक्स क्लासिफिकेशन में आप डाल कुछ भी डाल सकते हैं। अब हमने सैमसंग बनाए थे तो यहाँ सैमसंग डाल देते हैं, और यहाँ पे इंटरप्रेस करते हैं। ठीक है, 1 पीस आपको देखिए 7500 रुपये आ गया।